हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार विद प्रकाश पर। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि मेरी वॉइस आपके पास प्रॉपर आ रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी प्रिपरेशन कैसे करें, इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि नेक्स्ट 5 से 6 मंथ के अंदर हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्या इसका सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, सब के बारे में कि स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए चलते हैं सीधी टॉपिक की ओर। तो देखते हैं कि इसमें जो सिलेबस है वो जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश चारों सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल रहता है। प्री एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में इसका वेटेज चेंज हो जाता है, बट सबसे पहले प्री एग्ज़ाम क्लियर करना अनिवार्य है। इसके बाद ही आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो हम बात करने वाले हैं कि जीके की तैयारी कैसे करें, मैथ की तैयारी कैसे करें, साथ ही रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसको सभी बच्चे निगलेक्ट करते हैं, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो भी है जीके। तो हम जीके की प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो बच्चा बिगनर है उसको कम से कम इसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटा पर डे देना अनिवार्य है, वो भी कंसिस्टेंटी के साथ 6 माह आपको देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आप और सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं, बट अगर जीके आपको एसएससी में एक अच्छा स्कोर करना है तो आप जीके को भी मजबूत करना होगा। इसके बाद आते हैं मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट एसएससी के मेन पिलर हैं। इनके अलावा एसएससी में सिलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है। इन दोनों का कंप्लीट सिलेबस करना अनिवार्य है। इसके बिना सिलेक्शन लेना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। इंग्लिश जल्दी हो जाता है, बट मैथ में आपको एक एक कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। इसलिए इसको कम से कम मैथ को देखा जाए तो 2 से 3 घंटा देना आपको अनिवार्य रहेगा। जिसके पास टाइम कम है तो वो 2 से 2.5 घंटे दे सकता है, बट इतने से कम टाइम में होना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी बच्चा बिगनर है तो वो अभी से 6 मंथ तक आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकता है, बट पर डे उसको कंसिस्टेंसी के साथ इसमें लगा रहना होगा, तभी इसकी प्रिपरेशन हो सकती है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश के लिए आप अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको सबसे पहले इसका कोर्स कंप्लीट करना होगा। आप किसी टीचर से परचेस कर सकते हैं या यूट्यूब से भी कंप्लीट कर सकते हैं, वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करना चाहते हैं। बुक से भी हो सकता है, कोई भी बुक आप प्रेफर करेंगे। आपको इसके लिए 2.5 से 3 घंटे देना है, 2.5 घंटा देना अनिवार्य होगा। इसलिए 2 घंटे आप क्लास ले सकते हैं और 30 मिनट आपको इसका रिवीजन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग, जो अक्सर बच्चे इसको निगलेक्ट करते हैं, समय नहीं देते, क्योंकि जो भी नंबर आपको सभी सब्जेक्ट मिल रहा है उतना ही रीजनिंग में भी नंबर मिलता है। एक क्वेश्चन का वही वेटेज, वही नंबर सभी सब्जेक्टों में मिलता है, वही रीजनिंग मिलता है। तो आप इसको निगलेक्ट ना करें। साथ ही इसकी भी प्रिपरेशन आप इसको टाइम कम दे सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे में आराम से हो जाता है। पर डे अगर आप 1 से 1.5 घंटे देते, 1 घंटे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, आधे घंटे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी सब्जेक्टों का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद
इसका फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका क्या, सबसे पहले आपको 6 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी कंटेंट अवेलेबल है, बुक सीट से कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही होगा। ये गलती ना करें कि आप कुछ थोड़ी मोड़ी आता है तो आप मॉक लगाना चालू कर दें। आप मेंस में रह सकते हैं, प्री क्वालिफाई हो सकता है, बट मेंस में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेहद अनिवार्य है। इसलिए एक बार आप अपना कोर्स कंप्लीट जरूर करें। इसके बाद सेकंड स्टेप रहेगा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो सेकंड स्टेप है आपको मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य होगा। इसके बाद साथ साथ आप PYQ भी अटेंड करते रहें, मिक्स प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद आप 1 से 2 मंथ लास्ट के अप्रैल मई में आप 70 से 80 मॉक अगर आप अटेंड कर लेते हैं और उनका एनालिसिस, जो भी आप गलती कर रहे हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे, साथ ही उन पर वर्क करेंगे कि आखिर ये गलत क्यों हो रहा है, मैंने कॉन्सेप्ट छोड़ा तो नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है। उसमें हम सबको वर्क करना है, उनको सुधारना है उन लास्ट के 2 मंथ के दौरान। इस प्रकार आप अपना स्कोर बूस्ट कर पाएंगे। इस प्रकार आप इन 6 महीनों के दौरान आप अपनी SSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन इतना करना तो अनिवार्य होगा जितना मैंने बताया है कि शुरू के 4 मंथ में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको PYQ लगाना है, इसके बाद आपको मॉक लगाना है, मिक्स प्रैक्टिस करना है। इसके बाद 70 से 80 मॉक जब आप लगा लेंगे, उसमें जो आपने गलती की है उसमें आप काम करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे। अगर आप GK में हैं तो उन टॉपिक को पढ़ेंगे, मैथ में जो टॉपिक नए आए हैं उसको भी काम करेंगे, इंग्लिश में जो गलतियां हो रही हैं उस पर वर्क करेंगे, तो आपका बहुत जल्द ही आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा और आप SSC प्री क्लियर कर सकते हैं और आप अपनी SSC में एक सीट पक्की कर सकते हैं इन आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर। तो यहाँ वहाँ समय ना गंवाएं, जल्दी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। इस SSC की तैयारी में मिनिमम 6 मंथ लगते ही हैं। अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, तो आप इन 6 महीने में तैयारी कर सकते हैं। अच्छा समय है, अच्छी वैकेंसी आने वाली हैं, तो अपना समय यहाँ वहाँ ना गुजारें। तो अब जो भी आपके डाउट हैं, क्वेरी हैं, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।